चलिए, आप लोग के कहे अनुसार हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पिछले जितने भी वर्षों में पूछा गया है सभी को यहाँ पे हम लिए हैं। टोटल आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है ना, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, श्योर है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपका जो है, एक मिनट है ना, हाँ, टोटल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, ये क्या हो गया भाई, मार्कर चेंज, हाँ ठीक है, 1200 प्लस क्वेश्चन है आपका, है ना। ये कितना क्वेश्चन है आपका इसमें, तो टोटल आपका 1200 प्लस क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप लोग इसको कंटिन्यू अगर रखेंगे तो हमको लगता है कि मैथ्स जो लोग पढ़े हुए हल्का भी, उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन पे आपका डायरेक्टली। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात गिवन है यहाँ पे आपका 6:7, ठीक है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9 और 11 के अनुपात में था, तो महेंद्र का वर्तमान आयु क्या होगा। तो भैया महेंद्र का पूछा है, मतलब पहला वाला रेशियो पूछा है ना, पहला वाला रेशियो पूछा है। तो ये जो 9 रेशियो है ये कब का है, तो 15 साल पहले है। तो एक कॉमन सी सेंस से अगर हम 15 साल पहले करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है 15 साल पहले जाने का, है ना। अगर इसका वर्तमान में 10 है तो 15 साल पहले आप कैसे जाओगे, माइनस का 5 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब आप 18 में से जब 15 माइनस करोगे ना तो इसका रेशियो कम से कम 9 चाहिए। हाँ 18 हो जाएगा, घटाने पर चलेगा, है ना, 9 का मल्टीपल कुछ भी चलेगा, 27 चलेगा, बट ये नहीं चाहिए, है ना, ध्यान रहे, 3 नहीं चाहिए उसको, जब भी चाहिए तो कम से कम 9 चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले आपका कैंसिल आउट गया, कैंसिल आउट हुआ, बचा आपका यहाँ पे 60 और बचा यहाँ पे 54। तो पूछा है कि महेंद्र की आयु कितना हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 15 घटाने पर देखो क्या है ना, कि 15 घटाने पर देखो ध्यान से, 15 घटाने पर 9 का मल्टीपल चाहिए, 15 घटाने पर 9 का मल्टीपल चाहिए। तो आप ही बताओ कि 15 इसमें से घटाएंगे तो 9 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो इसीलिए 15 घटाने पर 9 का मल्टीपल आया, मतलब 60 आंसर हो जाएगा। आप इसमें से घटाओगे 15 कितना होगा, 39 15 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 9 का मल्टीपल नहीं है ना। ये तो तरीका हुआ बाई ऑप्शन। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमको बनाना ही है, तो बनाने के लिए आपको हम बता दें कि हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो बेस्ड ही बनाएंगे, है ना, और रेशियो पे रहता भी है। तो प्रेजेंट के लिए हम कोई साइन यूज नहीं करेंगे, आपको समझना है, कोड वर्ड यहाँ पे है कि वर्तमान के लिए कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेगा। जब बिफोर बोलेंगे, है ना, अगो बोलेंगे, पहले यानी कि, तो वहाँ पे हम निगेटिव लगाएं तो आपको समझना है कि निगेटिव, जैसे यहाँ पे अगर हम -15 लिखे तो आपको समझना है कि 15 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। अगर हम -4 लिखे तो आपको समझना है कि 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। सेम केस अगर हम यहाँ पे प्लस का 8 लिख दें तो आपको समझना है कि 8 साल बाद की बात हो रही है, हेंस, है ना, आफ्टर आपका क्वेश्चन में ये सब मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है कि कहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखिए अब यहाँ पे पूछा है, एक मिनट, महेंद्र इस2 में जाहिद, रेशियो ले लेते हैं। तो पहला जो रेशियो है ये 6:7 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है, इसका मतलब प्रेजेंट है ये, है ना। अब 15 साल पहले यहाँ पे लिखा है ना, 15 ईयर अगो, है ना। तो 15 साल पहले आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे 15 माइनस खाली कर देंगे, बस आपको समझना है, कुछ भी नहीं लिखना है कोड वर्ड में, ठीक है। आपको सॉरी कोड वर्ड ही यूज करना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है कि हाँ ऐसा है वैसा है, ठीक है। ये कितना रेशियो आपका 9:11 है, ठीक है। अब ये बताओ कि 15 साल पहले का है तो रेशियो तो कम होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन रेशियो यहाँ पे बढ़ गया, इसका मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। तो आपको एक न्यू रेशियो जो हमेशा हम इसमें यूज करेंगे आपका, वो ध्यान रखना है कि इसमें हम हमेशा बनाएंगे आपका। तो एक न्यू रेशियो फॉर्म करेंगे, तो ये न्यू रेशियो कैसे बनेगा उसको हम बता रहे, ध्यान से देखना है। न्यू रेशियो बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको करना क्या है ना, कि ये जो रेशियो है इसका डिफरेंस कितने का है, 9 और 11 का डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसका डिफरेंस इस दोनों में इंटू करना है, उल्टा, है ना, ध्यान रहे, इस दोनों में इंटू करना है यहाँ पे, दोनों में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 12:2 में 14, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है कि इसका जो भी डिफरेंस होगा, फिलहाल तो यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी आता है, जैसे यहाँ पे 1 आया है, तो इस 1 को दोनों में इंटू करेंगे। तो अगर 2 होता तो कुछ चेंज होता, है ना, 3 होता तो कुछ चेंज होता। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे सेम है, इसलिए कोई इशू नहीं होगा। अब आपका क्या करना है कि जब न्यू रेशियो बनता है ना, तो उसके बाद आपको ये रेशियो को देखना भी नहीं, ये रेशियो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये रेशियो जो है ये प्रेजेंट का है ना, और ये रेशियो आपका जो है 15 साल पहले का है, ध्यान रहे, ये 15 साल पहले का रेशियो है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि रेशियो में कितना माइनस हुआ है आपका, 14 से 11 हुआ है। रेशियो में कितना माइनस हुआ है, तो 3 रेशियो माइनस हुआ है। एज का डिफरेंस सभी के लिए कॉमन होता है, इसलिए इसका भी आपका सेम ही होगा, 3 रेशियो है ना, कहीं से भी आप ले लो। तो 3 रेशियो का जो रियल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो 15 है,
3 रेशियो का रियल वैल्यू गिवन है 15। तो पूछा है यहाँ पे किसका एज, महेंद्र का। तो महेंद्र का एज जो है प्रेजेंट वाला ये है ना, तो प्रेजेंट वाला ये है, यानी कि 12 रेशियो का मान आपसे पूछा है। तो 3 का ये कितना गुना है, देखो तो ध्यान से, 3 का ये कितना गुना है, तो 3 का ये 5 गुना है। तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 12 का 5 गुना आपका हो जाएगा 12 5 60 आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु, अमन के पिताजी हैं कौन है, राम सिंह उसका नाम है आपका, है ना। अमन के पिता राम सिंह जी का आयु जो है उसके दादा का 1/3 है ना, उसके दादा का 1/3 है। ठीक है, तो अमन के पिता राम सिंह की एज कितना है, तो अमन का जो परदादा होंगे वही राम सिंह के दादा होंगे। ठीक है ना, तो उसका 1/3 है। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम यहाँ पे लिख लें अमन के परदादा, अमन के परदादा। ठीक है, तो इनका एज गिवन है क्वेश्चन में आपका, ग्रेट ग्रैंडफादर का एज गिवन है आपका 105, और राम सिंह दैट मीन्स आपका फादर ऑफ अमन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो एज है इनके दादा का, मतलब परदादा का बात हो रहा है यहाँ पे, अमन का परदादा है ना, वही होंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राम सिंह का एज कितना है, राम का एज कितना है, रमन दैट मीन्स अमन का फादर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 35 हो जाएगा आपका, 35 का हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था। तो भाई साहब आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझो हल्का ध्यान से, कि 5 साल पहले बोला है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब जो केस है ये सब प्रेजेंट ही है ना। तो 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि इनका जो एज रहा होगा ये 100 साल रहा होगा, और इनका जो है एज जो आपका 30 रहा होगा। कब, जब अमन का जन्म हुआ था। राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह से 2 गुनी थी। अच्छा, माँ भी आ गई इसमें, है ना, तो माँ आ गई, तो ये माँ किसकी है, ध्यान रहे ये राम की माँ है, मतलब कि अमन का परदादी हो जाएगी, सॉरी दादी हो जाएगी ये, है ना। राम की माँ है, इसका मतलब ये दादी है आपका, ध्यान रहे, है ना, दादी है। किसकी दादी है ये, तो ये दादी है आपका किसकी, अमन की। ठीक है, अमन की दादी है ये, अमन की दादी है ये। ठीक है, तो इनका जो एज है कितना है, ये राम सिंह का डबल है। तो राम सिंह का डबल है, कब है ये, तो 5 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था। तो उस समय किनका है, राम का एज कितना है, 60 है, सॉरी 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा आपका, डबल है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे क्या है, मतलब बोलते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही हाल हुआ यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सा पूछा था कि राम और इनमें अंतर पूछा था। तो भाई साहब यहाँ पे राम सिंह का एज तो निकल ही गया है। राम सिंह का एज कितना है आपका, तो राम सिंह का एज 30 है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि बाप और बेटे का अंतर कितने का है, 30 साल का। यहाँ पे यही आंसर हो गया, पूछा है दोनों का अंतर। तो राम का एज जब उसका जन्म हुआ है तो उस समय 30 साल का है ना। जब राम अमन का जन्म हुआ है तो उस समय राम का एज कितना है, 30 साल का है। तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, 1 मिनट, है ना, ब्राइटनेस कैसे कम हो गया, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल का जो सम है ना, उसका रेसिप्रोकल के डिफरेंस का 9 टाइम्स है। सिंपल सा यही क्वेश्चन है। यदि उनकी आयु के गुणनफल, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे गिवन है, हाँ, और उसका एज का जो सम है उसका रेशियो गिवन है आपका यहाँ पे। ये ध्यान रहे किसका सम है ये, तो ये आपका इनटू का और ये दोनों का योग का, एज जो है उसका प्रोडक्ट और एज जो है उसका सम, उसका रेशियो गिवन है आपका 100:9। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे हम अपने तरीके से, है ना, कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो होता है ऑप्शन बेस्ड होता है। अब यहाँ पे अगर बच्चा बनाएगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि पहली बात तो ये है कि उसका जो एज का जो सम है ना, उसका जो एज का सम है उसका रेशियो 9 आया है। बात को समझो, उन दोनों का जो एज है उसका सम कितना आया है, तो ये रेशियो में 9 आया है, मतलब कि इसका सम रियल में क्या क्या पॉसिबल है, तो 9 का मल्टीपल कुछ भी पॉसिबल है भाई, है ना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं कि कौन कौन सा 9 का मल्टीपल देता है। तो एक तो पहला ऑप्शन ये दे रहा है 9 का मल्टीपल, है ना,
और कोई ऑप्शन 9 का मल्टीपल बन ही नहीं पाएगा आपका, है ना। तो इसीलिए आपका डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा। मतलब हम जैसे ही यहाँ पे इनका देखे कि आयु का योग यहाँ पे 9 दिख रहा है, ये योग 9 है, मतलब 9 का मल्टीपल है ना। अब देख सकते हो 20 और 25 आपका, है ना, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको प्रूव करके दे सकते हो, बन जाएगा आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से पूछेगा तो हम इसको डिटेल में भी बताएंगे सभी क्वेश्चन को, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग जैसे हम बता रहे हैं वैसे लेकर चलिए, इजी समझ में आएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु से 3 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुना हो जाएगी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, है ना। उसका प्रेजेंट एज कुछ भी है ना, प्रेजेंट एज कुछ भी आपका, जैसे मान लेते कि उसका प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 8 ईयर वो क्या होता है, ये 3 टाइम्स होता है किसका, तो प्रेजेंट एज का, दैट मीन्स 3x होता है। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 5 गुना बनाना है, तो 5 गुना बनाना है, इसका मतलब 20 बनाना है ना। तो अभी प्रेजेंट में कितने का है, 4 साल का है, 20 बनाना है, तो कितना साल लगेगा देख सकते हो यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा 16 साल लगेगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का रेशियो गिवन है यहाँ पे 9:10 आफ्टर 11 ईयर, है ना। 11 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा 10 और 11 का रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आप देख सकते हैं कि 9-10 था और हो गया कितना आपका, ये 10 से 11 हो गया। ये कब हो गया, तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि 11 साल जब इसमें प्लस हुआ तो सिंपल सी बात है, रेशियो में यहाँ पे देखो कि कितना प्लस हुआ, तो ये मजेदार क्वेश्चन आपका बन गया, क्योंकि दोनों में सेम प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 1। आप देख सकते हैं, देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, है ना। तो ध्यान रहे जितना भी क्वेश्चन उसी में पूछा हुआ है आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेशियो बढ़ा है, लेकिन रियल में आपका कितना इंक्रीज हुआ है आपका 11। तो एक रेशियो का मान है 11 ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों का परसेंटेज बताओ, तो सिंपल सी बात है 11 से गुना कर दो इसको, 11 गुना 9 99 हो जाएगा, और 11 गुना 10 110 हो जाएगा। मतलब लो भाई इतने साल का है ये लोग, है ना। 11 गुना 9 99 और 110 वर्ष के हैं ये लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 6 है, सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता से के वर्ष की आयु अधिक है, तो के का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दोनों का एज का डिफरेंस बताना है आपको, वनिता और सुजाता का, वही आपका के है। डिफरेंस कितना है, के है, तो के का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए आते देखते क्वेश्चन पे। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो मान लेते हैं कि सुजाता का परसेंटेज एस है और विनीता का परसेंटेज आपका वी है ना। हम यहाँ पे ये कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन आपको नहीं देखना, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना, है ना, तो 3s, ठीक है, 3 गुना। वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, मतलब ये जो 3s ये क्या है आपका, तो वनिता जो है उसके वर्तमान आयु का 2 गुना 2v, और इससे आपका 5 अधिक है, 5 प्लस है, ठीक है। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, 3 वर्ष बाद s + 3, है ना, इसका 3 गुना। क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुना से, सॉरी वनिता यहाँ पे बोला है 3 वर्ष बाद वनिता की आयु, है ना, यहाँ पे क्या बोला है आपका वनिता, तो 3 वर्ष बाद बोला है, तो वनिता यहाँ पे ले लीजिए v + 3। 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, इसका 3 टाइम्स सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 अधिक है ना। तो ये आपका इसका सुजाता की आयु के 4 गुने 4s से 4 कम है, ये आपका है यहाँ पे। अब ये 2 इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान निकल जाएगा आपका, है ना। अब चाहो तो इसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, v
भी, ये आपका हो जाएगा 3v प्लस 9 बराबर, जिसे यहाँ से हम ले लेंगे s का मान क्या होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। s का मान आपका, s का मान हो जाएगा आपका 2v प्लस 5/3 है ना। s का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम इसको अगर ले लें यहाँ पे s का मान कितना हो जाएगा 2v प्लस 5/3, तो हमें पुट कर देते हैं s का वैल्यू ही, s का वैल्यू कितना है, तो 2v प्लस 5/3 आपका, और माइनस का 4 ये अलग से रहेगा, माइनस का 4 है ये, है ना, माइनस का 4। अब ये 4 आपका क्या होगा, हो जाएगा इस साइड तो आ ही जा सकता है आपका, है ना, तो 4 यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा आपका ये, तो ये 4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 4 यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी प्लस हो जाएगा, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ना, माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 आपका ये 13 बन जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 3 इस साइड में आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 9 भी, और 13 गुना 3 कितना हो जाएगा 39, 13 3 39 है ना, 39 बराबर बन जाएगा, ये 4 से इंटू कर दो, 8 भी प्लस में आपका हो जाएगा 4 5 20 आपका, है ना 20। अभी ये कितना हो जाएगा, v इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो v का मान हो जाएगा आपका ये, अरे माइनस में आ रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ डिफरेंस नहीं, ये जो v का निकल रहा है ना, माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में कहीं पे तो गलती है, देखो कहाँ पे गलती है, समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक है इसमें, एक बार देख लेना, है ना, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनेगा, या फिर क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग हो, यहाँ पे एक बार देख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि माइनस में आ नहीं सकता, v का वैल्यू यहाँ पे माइनस ही आ रहा है, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे ये बराबर है, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा v और ये हो जाएगा माइनस में आ रहा है ना। चलो इसको एक बार आप लोग देख लोगे, ठीक है, अब कमेंट्स में सही आंसर लिखिएगा क्या है इसका, फिर बताते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन अभी आगे चलते हैं क्योंकि इसके चक्कर में रुक नहीं सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, अदिति, आदित्य और अद्य की वर्तमान आयु का योग 120 है, ठीक है। तो इसमें पूछा है आपसे आफ्टर 3 ईयर इन तीनों का सम कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 एज जो एक ऐसा है कि सभी का इक्वल बढ़ता है ना, एज में कोई अमीर और कोई गरीब नहीं, सब बराबर है, ठीक है। एज ही एक ऐसा है कि अगर अभी कोई इतना है कि इतना साल बाद इतना सभी का सेम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ये 120 है अभी, तो 3 साल बाद क्या होगा ना कि 3 इसका भी तो प्लस हो जाएगा, 3 इसका भी प्लस हो जाएगा, 3 इसका भी प्लस हो जाएगा, बोलने का मतलब है 3 3 9 यानी कि 129 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी पूर्व पूछा यहाँ पे, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था, तो 3 सभी में माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, 3 सभी में माइनस हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब 3 3 9 माइनस हो जाएगा, तो 111 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 120 में से आपका 111 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 9 कम हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछा 3 साल बाद कितना हो जाएगा तो 129 यहाँ पे पूछा है अगो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। हाँ तो 8 नंबर आपका है, जॉन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जीन, है ना। जॉन की आयु जीन से 2 गुनी है, क्लियर। आफ्टर 3 ईयर इनका सम गिवन है, आफ्टर 3 ईयर, है ना। 3 साल बाद इसका सम कितना हो जाएगा, 66 बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, 66 साल हो जाएगा। तो पूछा है कि वर्तमान में इनके आयु का क्रमशः क्या है ना। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा है, दोनों का कितना होगा। तो सबसे सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, है ना। देखो बात को समझो यहाँ पे हल्का। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे जॉन और यहाँ पे आपका जीन है ना। तो क्या बोला है क्वेश्चन में आपका, जॉन की आयु जीन से 2 गुनी है। सिंपल सी बात है कि जॉन जो है अगर ये रेशियो में 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये बताइए कि ये जो एज है ये 66, ये क्या है, तो ये सम है भाई साहब, ये सम है। ये सम कब का है, तो 3 साल बाद का है ना। तो 3 और 3 यानी कि दोनों का जो प्रेजेंट का सम है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में कितने का है, 60 साल है। चूंकि 66 जो है ये दोनों का सम है। ये कब होगा 66, तो जिससे आप है और आपका भाई है, तो दोनों का एज 66 होगा। कब होगा, तो 3 साल बाद होगा। इसका मतलब एट प्रेजेंट तो हम 60 साल के हैं ना, तो एट प्रेजेंट में दोनों का सम यहाँ पे कितना हो रहा है, देख लो यहाँ पे एट प्रेजेंट में 3 रेशियो का सम हो रहा है। तो 3 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 60, है ना, 60। तो पूछा है यहाँ पे
दोनों का परजेंट, तो यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना हो रहा है 20, तो ये हो जाएगा आपका ये 20 और ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 20। आई होप कि यहाँ पे सभी का क्लियर है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे जीन पहले है, देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे ये है ना, तो ध्यान रहे कि जीन पहले है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, जीन पहले है, दैट मीन्स आपका आंसर होगा 20 वाला पहले, आपका ये सी नंबर आंसर होगा आपका, है ना, सी नंबर आंसर होगा। तो ये चीज ध्यान से बनाना है, ऐसा नहीं कि 40-20 आया, देखो ऑप्शन नंबर ए है मार के चले आए आप, तो यहाँ पे ये सब सिली मिस्टेक हो सकता है आपका, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 4 गुना है। ठीक है, 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 साल थी। ठीक है, 6 गुना थी, तो नरेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहली बात तो है कि देखो कुछ क्वेश्चन है जो अब बाई ऑप्शन आपको देखना चाहिए, जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन आपका 5 आंसर है, तो 5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब अगर ये 5 साल का एट प्रेजेंट में है तो 4 साल पहले बंदा कितने का होगा, 1 का होगा, है ना, 1 का होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये बंदा 1 का होगा तो उस समय उसकी माँ की एज कितनी थी, 4 साल पहले कितनी थी, बोला है 6 गुना, मतलब उसकी मम्मी 6 साल का है, मतलब मैथमेटिकली है पॉसिबल, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको 10 मानकर चलते हैं कि अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 24, हाँ 6 आपका हो जाएगा ये, और 6 6 36, हाँ ये प्रूव हो रहा है, देखो देखते हैं प्रूव हो रहा है, मतलब ये आंख से दिखता है ना। जैसे अगर हम मानते हैं कि नरेंद्र यहाँ पे 10 साल का है तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 साल, 4 गुना बोला है क्वेश्चन में आपका, है ना, 4 गुना है। अब इसको प्रूव कर सकते हैं कि 4 साल पहले बंदे कितने का होगा, तो 4 साल पहले बंदा हो जाएगा 6 साल का, तो एज सभी का सेम घटता है उसी में, है ना, तो ये हो जाएगा 36 का। तो आप देख सकते हैं कि 4 साल पहले कितना है, ये 6 गुना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ऐसा हुआ कि हमको ऐसा नहीं बनाना है, हमको बनाना ही है, तो चलो ठीक है भाई बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे नरेंद्र की उम्र, नरेंद्र एक मिनट, है ना, हाँ नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है, तो यहाँ पे M4 नरेंद्र की मदर हो जाएगी और आपका N4 नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये मदर हो गई और ये आपका नरेंद्र हो गया। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 गुना है, तो 4:1 आपका हो जाएगा ये, और 4 साल पहले तो हम यहाँ पे -4 का यूज करेंगे साइन, है ना, -4, 6 गुना बोला है तो ये 6:1 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा कि ये 4 साल पहले का रेशियो, तो रेशियो कम होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन 4 से 6 तो बढ़ गया है, इसका मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है, आपको न्यू रेशियो फॉर्म करना है। न्यू रेशियो फॉर्म करने के लिए हम बताएं कि कैसे फॉर्म करना है आप लोगों को। तो यहाँ का डिफरेंस कितने का है, तो इसका डिफरेंस आपका है 3 का, तो 3 से आप नीचे इंटू करोगे। ठीक है, 3 से क्या करोगे, नीचे इंटू करोगे, तो ये हो जाएगा 18:2 में 3, और यहाँ का जो डिफरेंस है आपका इसका जो डिफरेंस है ये 5 का है, तो ये 5 से आप यहाँ पे इंटू करोगे। ठीक है, तो 5 से इंटू करो कितना हो जाएगा आपका ये 20:2 में 5। अब आप देख सकते हैं कि रेशियो में ये कितना बैक हो रहा है, रेशियो में कितना बैक हो रहा है आपका, तो रेशियो में आपका 2 रेशियो बैक हो रहा है, 2 साल पीछे हो रहा है। रेशियो में कितना बैक हो रहा है आपका ये 2, बट रियल में कितना बैक हो रहा है यहाँ पे 4, तो 2 रेशियो का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा है उनकी वर्तमान में क्या क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि ये जो पहला रेशियो है प्रेजेंट वाला है, अब इसको हम लोग देखते नहीं है, बता चुके हैं ना, इसको नहीं देखना है अभी, प्रेजेंट वाला ये है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 रेशियो का मान 4 है, तो यानी कि सिंगल रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रियल में 40 साल की, और नरेंद्र हो जाएगा आपका रियल में ये 10 साल का। तो आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है। आज आपका एज का जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा एनटीपीसी में पूछा हुआ उसको कवर करेंगे, है ना। तो इसी टाइप से अगर आप लोग साथ बने रहिएगा तो पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का रेशियो गिवन है यहाँ पे 3:4, है ना, एक मिनट, हाँ 3:4 गिवन है आपका ये 3:4, जस्ट 1 मिनट, हाँ ठीक है, अभी बराबर होना चाहिए। अरे यार बराबर है। अच्छा मार्कर का इंक हम बदली किए हैं, 1 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है ना। ये आपका चलिए रेड लेते हैं, ठीक है।
आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का रेशियो गिवन है यहाँ पे 3:4। आलोक की अब से 20 साल बाद की आयु 62 साल होगा। तो भाई साहब इससे कोई मतलब नहीं रखो। देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक तो बंदा है आलोक, थोड़ा ये ज़्यादा है डार्कनेस आपका, ये 5 पॉइंट तक ठीक है ना। एक बंदा है आलोक और दूसरा बंदा है यहाँ पे अनिल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना रेशियो है आपका, आलोक का 3 है और अनिल का 4 है। तो ये जो आलोक का अब से 20 साल बाद 62 होगा ना, इसका मतलब अभी कितना है आप ही बताओ कि आपका एज हम बोलते हैं कि आज से 10 साल बाद 40 साल का हो जाएगा। इसका मतलब है कि अभी आपका एज कितने का है, 30 साल का है। बात समझ रहे हो ना, आज से 10 साल के बाद आपका 40 का है, इसका मतलब अभी कितने का है, 30 साल का है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है आपको कि 20 साल बाद 62 का होगा ना भाई साहब, इसका मतलब अभी कितने का है। तो अभी जो है आलोक, ये आलोक कितने का है, अभी आपका आलोक 42 साल का है, ठीक है। तो अनिल का वर्तमान कितना होगा, तो ये देखो कितना गुना है आपका, ये 14 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 14 गुना हो जाएगा। तो 14 गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका ये, हाँ 13 आपका ये 56 हो जाएगा, है ना। 14 गुना में 4 करोगे तो 56 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी का क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग गिवन है, यहाँ पे सम गिवन है कितना, 56 गिवन है। तो पूछा है यहाँ चाहिए, गिवन है आपका 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सम है कब का है, ध्यान रखना है कि कब का है, प्रेजेंट का है। तो हम यहाँ पे आते हैं -7 लिख लेते हैं, ठीक ना। तो -7 जो है फादर इज टू सन, फादर आपका 5 का, तो सन कितने का, 1 का, 5 गुना है फादर, ठीक ना। तो भाई साहब ये 7 साल पहले जो सम है रेशियो में कितना है, 6 है। तो ध्यान रखना है कि 6 का 56 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 6 है, ये जो 6 रेशियो है ये कब है, तो ये आपका जो है 6 साल पहले है, सॉरी 7 साल पहले का है ये। तो आप 7 साल पहले का सम देखो ना, 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 7 साल पहले जैसे अभी 56 साल का है, तो 7 साल पहले दोनों का सम कितना रहेगा, तो दोनों में से 7 और 7 माइनस हो जाएगा, है ना। तो दोनों में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो आपका 7 साल पहले जो दोनों का सम निकलेगा ये 42 निकलेगा, ठीक ना। आई होप कि सभी क्लियर है यहाँ पे। तो ये कितना गुना है देख सकते हैं, 7 गुना है। तो 7 गुना ये कितना हो जाएगा आपका, 7 5 35 और ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि ये 35 और ये 7 कब का है, तो 7 साल पहले का है। क्वेश्चन हमसे पूछा है वर्तमान में, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेजेंट पूछा है यहाँ पे। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 साल पहले अगर 35 साल का है तो अभी कितने का हो जाएगा, ये 42 साल का हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात गिवन है आपका 7:8। 9 वर्षों के बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है। तो एक तो सबसे कॉमन सी बात है यहाँ पे कि राम का एज जब भी होगा आपका क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि 7 का मल्टीपल होगा। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ डेट में है ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो राम और श्याम क्रमशः पूछा भी, तो राम का पहला रेशियो होगा। तो भाई साहब 7 का मल्टीपल आप देखोगे तो 7 का मल्टीपल केवल और केवल इसमें दिखेगा और किसी में दिखेगा नहीं। आपका हो गया आंसर, है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं फिर भी हमको 2 ऑप्शन मिल जाता है, जैसे 42 समथिंग कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो बात भी सही है अगर कुछ और होता। लेकिन आप मानकर चलोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहते हैं तो आपको देखने के लिए बस आना चाहिए, ठीक है। अगर रहेगा ऐसा तो कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा तरीका है ना। वो सिंपल सा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 7:8 आपका गिवन है प्रेजेंट में, ठीक है। 9 साल बाद बोला है, तो 9 साल बाद यहाँ पे हो जाएगा 8:9। तो भाई साहब यहाँ पे रेशियो को भी बैलेंस नहीं करना है, बिकॉज ये भी 1 प्लस हुआ है रेशियो में और ये भी 1 प्लस हुआ है। तो रेशियो जब बैलेंस होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 1 रेशियो रियल में कितने के बराबर हुआ है, तो रियल में आपका 9 के बराबर में हुआ है, प्लस, है ना। तो राम की और श्याम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में तो ये है, तो 1 रेशियो का मान 9 है, तो 7 गुना 9 कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 8 9 72, आपका 72 हो जाएगा आपका, है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपका, है ना। देखो क्वेश्चन में है कि 10 वर्ष पहले
एक्स की आयु 5 वर्ष थी और उसकी आयु वाई की आयु की आधी थी, ठीक है। उस समय जेड, उस समय मतलब 10 वर्ष पहले की बात हो रही है ना, उस समय मतलब 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। जेड अपने भाई पी से 8 साल छोटा था, तो भाई साहब उसी समय का बात हो रहा है, तो ये पी से सब दिन 8 साल का छोटा रहेगा। ये बात अपने माइंड में छाप लेना है अच्छी तरह से, ठीक ना। ये सब दिन 8 साल का छोटा रहेगा। जेड उस समय 18 वर्ष का था, तो भाई आप ये बताओ, जेड 18 वर्ष का था, हमको वर्तमान बताना है, पी और जेड का रेशियो है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे जेड उस समय, यहाँ पे जेड का एज जो है ना, दैट टाइम यहाँ पे गिवन है आपका, है ना, ध्यान रहे उसी समय का बात हो रहा है। तो अगर जेड उस समय 18 वर्ष का था, तो सोचने वाली बात है कि वर्तमान में जेड कितने का होगा। तो 10 साल पहले का ये सब घटना है ना। तो 10 साल पहले अगर आपका एज 18 साल है, 10 साल पहले आपका एज 18 साल है, तो अभी कितना होगा, 8 साल का होगा। और ये एज का जो छोटा बड़ा होता है ना डिफरेंस आपका, ये लाइफ टाइम सेम होता है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, एज का डिफरेंस सब दिन सेम होता है। तो ये हो गया आपका जेड। तो पी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पी कितना हो जाएगा। तो उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था, मतलब जेड जो है ना वो अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। तो उस समय छोटा था 8 साल, तो अभी भी 8 साल छोटा होगा। अभी कौन सा बढ़ गया होगा, है ना। एक मिनट, यहाँ पे हमने 18 लिखा, 18 क्यों लिखा, उस समय 18 वर्ष था, मतलब अभी कितना होगा, ये 28 वर्ष का होगा ना। उस समय 18 साल का था, अभी कितने का होगा, ये 28 साल का होगा, ठीक है। ये 28 साल का होगा, ठीक है। और पी कितने का हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वही बता रहे थे कि उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। तो उस समय 8 वर्ष छोटा था, मतलब अभी भी जेड जो है ना वो पी से 8 साल ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो 8 साल छोटा रहेगा, इसका मतलब कितना क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 34 का, ठीक है ना, सॉरी 36 का हो जाएगा ये, 36 का 8 साल आप प्लस कर दोगे यहाँ पे, ये 8 साल छोटा हो गया, सब दिन 8 साल का छोटा रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे जेड और पी की रेशियो पूछा, मतलब बाकी से ये सब राम रहीम से कोई मतलब ही नहीं, क्या है नहीं है, ये सब कोई मतलब ही नहीं, फालतू का है, बनाओ टाइम लेगा आपका, लेकिन क्वेश्चन का लास्ट देख लो तो रहा है ना। तो 28:2 में 36 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करो, 4 से 7 बार में और 4 से आपका ये 9 बार में, तो 9:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 7:9 है ना। पहले किसका पूछा है यहाँ पे, जेड पी ना, जेड और पी की संबंधित आयु का अनुपात कितना है। जेड पहले है आपका 7, तो 7 आपका यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है, 4 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है आपका 13:9 था, है ना, 13:9। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना होगा। तो भाई साहब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आयु का जो अंतर होता है ना, आयु का अंतर, ये वर्तमान का हो अंतर, है ना, जिससे आपके और आपका भाई का एज सपोज मान लो कि अभी आपका 3 साल का गैप है, ठीक है, वर्तमान में कितने का अंतर है, 3 साल का है। तो हम इतना पक्का है कि आज से 10 वर्ष बाद भी ये अंतर कितने का रहेगा, तो ये अंतर आपका 3 वर्ष का ही रहेगा, क्लियर ना। और आज की अगर हम बात करेंगे 7 साल पहले, है ना, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 7 वर्ष पहले, बोलने का मतलब समझो यहाँ पे, है ना, 7 वर्ष पहले, है ना, यहाँ भी अंतर 3 साल का होगा। ये अंतर जो है एज का सब दिन समान रहेगा, क्लियर ना यहाँ पे। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है। तो यही चीज़ का हम यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे, इसमें मेरा हल्का टाइम बचेगा, क्योंकि परसेंटेज हम निकालेंगे ही नहीं, इसका क्या होगा परसेंटेज, है ना, डायरेक्ट हमको आंसर से मतलब रखना है, आंसर मेरा आना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, 13:9, ये 13:9 कब का है, तो सिंपल सी बात है 4 साल पहले, तो आप यहाँ पे -4 लिख दो, ठीक ना। फिर है 8 साल बाद, तो यहाँ पे प्लस का 8 कर दो, ठीक है। तो प्लस 8 कर दोगे तो यहाँ पे कितना क्या अंतर है, ये सॉरी रेशियो आपका ये है रेशियो, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ से यहाँ आते आते कितने साल का प्लस हुआ यहाँ पे टोटल आपका, तो बताना है आपको 12 साल। 12 साल कैसे, क्योंकि ये 4 साल पहले की घटना है और ये 8 साल बाद का घटना है। तो 4 साल पहले से आपका वर्तमान आने में 4 साल लगेगा, फिर वहाँ से आपका ये 8 है ना। नहीं, जिससे सपोज मान लो कि आपका एज अभी अगर 24 साल है,
तो 4 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा, जैसे इस स्टेज में देखो तो एज कितना रहेगा 20, और इस स्टेज में देखो तो कितना हो जाएगा 32। आप देख सकते हो कितने का गैप है आपका, 12 साल का गैप है। तो कभी भी आपको ऐसे भी कॉमन सेंस है, इतना आई होप कि समझते हैं, कितना आप लोग समझते हो, ठीक ना। माइनस प्लस का अंतर हमेशा दोनों का प्लस होता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं, रेशियो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, सबसे पहले हम रेशियो को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। रेशियो को बैलेंस करेंगे, आई होप कि अब कोई नहीं पूछेगा कि रेशियो कैसे बैलेंस होता है। इसका डिफरेंस 1 का है तो 1 से ऊपर इंटू करेंगे तो 13:9 ही हो जाएगा, है ना। और इसका डिफरेंस कितने का है आपका, 4 का है। तो अच्छा पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस कितने का है, हमको एज का डिफरेंस बताना है ना। तो एज का रेशियो में डिफरेंस कितने का है, क्योंकि वो तो रेशियो सेम आ गया आपका, है ना। तो वो रेशियो में डिफरेंस आपका 4 का है, तो 4 का मल्टीपल यहाँ पे आंसर होगा, कंफर्म हो गया। तो 4 का मल्टीपल एक ही आंसर है मेरे पास में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो बाकी यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, कितना टाइम लगा यहाँ पे, है ना। तो 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। वैसे अगर कोई बोलेगा नहीं हमको बनाना है तो बनाओ, कोई रोका थोड़ी है ना। 4 से इसको गुना करो, कितना हो जाएगा ये, 4 गुना 4 16, 4 गुना 3 12 हो जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हो ये कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ आपका, है ना। तो 3 रेशियो में प्लस हुआ, बट रियल में कितना प्लस हुआ आपका, रियल में आपका 12 प्लस हुआ है ना। तो 3 रेशियो का मान हुआ 12, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 से गुना करते, इतना नहीं करना है भाई, आप समझो बात को, है ना। इसका डिफरेंस कितने का है, तो रेशियो में अंतर कितने का है, हमने अभी बताया ना कि एज का डिफरेंस हमसे पूछा है, तो एज का डिफरेंस सब दिन बराबर ही रहेगा, वर्तमान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 रेशियो का अंतर है, ये अंतर है ना 4 रेशियो का। तो 1 रेशियो का मान 4 है, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। आई होप कि सभी का क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु, यहाँ पे 2 बंदा है ए और बी, उसका एवरेज एज गिवन है 28। तो देखो कभी भी औसत आपको समझना चाहिए, है ना। औसत का मतलब ही होता है भाई औसत, और कुछ नहीं होता है ना। बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे औसत 28 है। तो यहाँ पे बोला कि एक बंदा ज्वाइन किया है सी, तो पहली बात तो सी का टारगेट होना चाहिए कि भैया अगर सी का एज भी 28 साल होगा, सी का एज भी अगर 28 साल का सी रहेगा, तो इनका औसत में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सी जो है ना बंदा, ये 28 साल का नहीं है, ये जैसे ही ग्रुप में ज्वाइन किया तो इसका जो औसत हो गया 42 हो गया, मतलब सी जो है ज़्यादा लाया है। तो सी जो है देखो, सी ने क्या किया, 28 का टारगेट था, सी ने क्या किया आपका प्लस लाया है। कितना प्लस लाया है भाई साहब, तो 12 नहीं आपका 14 प्लस लाया है। तो क्या 14 खुद के लिए प्लस लाया है, नहीं, वो औसत को ही बढ़ा दिया। तो अभी तो 3 लोग है ना, तो 14 तिया 42, ये जो है सी ने एक्स्ट्रा लाया है, मतलब 28 तो लाया ही लाया है, एक्स्ट्रा लाया है ना। तो अब सी कितने साल का होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 14 गुना 3 42, आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 4 और 3 7, आपका 70 हो जाएगा आपका, है ना ये। तो 70 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक मिनट और है ना, सॉरी रुको, ये जो आपका था ये सॉरी, अगर यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन 70 सही है। ये कब होता, जब यहाँ पे ये ना रह करके रहता है ऐसा कुछ, वर्तमान में ए और बी। क्वेश्चन को करेक्शन मत करना, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। वर्तमान, इसको भी हम बता रहे, दोनों क्वेश्चन बताएंगे। वर्तमान में ए और बी का औसत आयु 28 साल है, सी के उनके साथ जुड़ने पर वर्तमान 42 साल हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन ये होता तो इसका आंसर होता 70 साल का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हल्का ट्विस्ट है, ज़्यादा भी नहीं है, हल्का है ना, हल्का है। देखो कुछ लोग बोले सर हम सिंपल सा गुना करके बना सकते, एकदम बना सकते हो बाबू, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी नंबर ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ पे यही नंबर ज़्यादा होता है, 10 लोग होता, 15 लोग होता है ना, और यहाँ पे कुछ नंबर पॉइंट में होते, तो यहाँ पे ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। देखो 3 साल पहले आपका 28 साल था, तो एवरेज क्या होता है, सभी के लिए कॉमन होता है ना। तो 3 साल पहले 28 साल था, इसका मतलब प्रेजेंट में जो हमने यहाँ पे लिखेंगे, प्रेजेंट एवरेज कितना होगा, प्रेजेंट एवरेज आपका हो जाएगा यहाँ पे 31 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सी को बोलेंगे, भाई सी अभी इसमें ज्वाइन कर रहा है ना, तो सी को टारगेट हम देखेंगे कि सी को 31 ही लाना है। कितना लाना है, 31 लाएगा, तो इससे क्या होगा, एवरेज में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, एवरेज में हल्का भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन सी क्या किया ना, वो 31 के बजाय यहाँ पे ले चला है 42, तो 42 लाया, मतलब कितना प्लस लाया है आपका यहाँ पे ये, तो ये बंदा जो है 11 प्लस लाया है। तो क्या खुद के लिए नहीं, एवरेज के लिए, औसत में। तो औसत में भी 3 लोग यहाँ पे है, औसत का मतलब सभी का इक्वल डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पे 11 तिया 33 आपका ये एक्स्ट्रा लाया है। तो इसका मतलब सी जो है कुल मिलाकर कितना लाया, तो सी जो लाया है आपका
64, मतलब सी जो है अभी 64 ईयर का है ना। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 64। आई होप कि सभी को समझ में आया, कोई डाउट्स नहीं है किसी को, ठीक है। तो चलिए आज हम इसका एज का क्वेश्चन इसमें 15 ही है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, टोटल का टोटल 1200 प्लस क्वेश्चन है, हम अगर आप लोग साथ देंगे तो हम कवर पूरा करवाएंगे, श्योर है ना। तो इसका जैसा भी होता है रिप्लाई आप लोग कमेंट्स में दीजिए। और आवाज़ आप लोग को बराबर सुनाई दे रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बराबर है ना। अगर सब कुछ सही है तो आप लोग बताइए कि हाँ सर इस टाइप का रेगुलर रखिए, तो हम श्योर है कि इसको रेगुलर रखेंगे। और साथ साथ में आपका जो है साइंस भी कवर करेंगे, साइंस और जीके जीएस भी देखेंगे, जो एनटीपीसी के लिए स्पेशलिस्ट है ना, जो ये सब क्वेश्चन जिस पे पूछा जाता है, मतलब जो उसी में पूछा जाता है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, है ना। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, इसमें टोटल आपका 163 पेज है ना। कितना पेज है आपका? 163 पेज है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप से, देखिए क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना। तो हर एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे आपका ये शुरू हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस से, तो सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा कंटिन्यू रखे, कहीं से भी आप उठा लो, हर टॉपिक वाइज बनाया हुआ है आपका, है ना। ये देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको मिलेगा, है ना। तो इस टाइप से बना हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम कंटिन्यू कंप्लीट करें तो आप लोग साथ दीजिए, हम इसका पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में आपका DI है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। और कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप लोग, मेरा जो नंबर है ना, सर का जो नंबर है आप लोग का 9155779922, इस पे आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।